अब बेटा गुड्डन कुछ बोल रहा है तो सोच समझ कर ही बोल रहा होगा ना। तुम ही सबका चिंता छोड़ दो बेटा। अलका, नीलम, चलो तुम लोग। आराम से, आराम से, आराम से। ये देखिए राजेश बाबू, ये जो है ना, ये हमारे परिवार की भगिनी है नीलू। और ये हमारे परिवार की बहू अलका। लेकिन हम जो है ना, ये कुछ चीज कहना चाहते हैं। जब ये हमारे साथ यहाँ डांस करेगी तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एक इनमें से आपके परिवार की बहू है और एक आपके परिवार की बहन। हमारा ये मानना है कि शादी जो होता है ना, वो सिर्फ लड़का लड़की के संबंधों को नहीं जोड़ता है, बल्कि दो परिवारों को आपस में जोड़ता है। जैसे यहाँ जो है ना, दो परिवार आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों परिवार जो है खुशियां मनाना चाहता है। एक परिवार काहे अकेले खुशियां मनाए, तो दोनों मिलकर खुशियां मनाते हैं ना। अगर मेरे परिवार की बहू और बेटी जो है खुशी मनाना चाहती है, तो देव के परिवार की जो गुड्डी बेटी है, इसका भी हक है खुशी मनाने का। तो काहे नहीं हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं। बिल्कुल मामा जी। हाँ, अगर माँ बाबूजी को कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ भाई, हमको काहे के लिए एतराज होगा? नाचेगी भाई गुड्डी, और सब नाचेगी। अरे हम तो पहले ही से ही नाच रहे थे वो, लेकिन ये ना रजत भैया, मामा जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अलका भाभी, नीलू जी, हम देव के बचपन के दोस्त हैं। आप दोनों के बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे जैसा हो गया है। हो सके तो हमको माफ कर दीजिए। कोई बात देव यार, माफ नहीं करेगा? चलिए चलिए, सब लोग जो है ना नाचिए। बैंडोला बजाइए। अरे बहू सुनो ना, परछावन का थाली ले आओ बेटा। अब बेटा तुम जाके समधी मिलन का सामान ले आओ।
चलिए आइए आइए अंदर आइए। चला जाए। चलो चलो। हाँ जी, आइए आइए। हाँ हाँ चलो चलो। बाबूजी भैया भाभी नहीं आए अभी तक, आप फोन कीजिए ना। बेटा हम फोन कर लेंगे, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? अंदर चलो चलो चलो। ये जो गुलकंद है ना, तो ऐसा हाल हो गया है जैसे सांप और छुछुंदर का खेल हो गया है, और गलों में अटकी हुई है, ना निकलते बन रही है ना उगलते बन रही है। हाँ चलिए आइए। तो बाबू का फोन अभी तक बंद आ रहा है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, पता नहीं कौन से हाल में होंगे ये लोग। ये अनजान शहर में हमारा बच्चा सब क्या कर रहा होगा? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए लोग? और ये भी कितने लापरवाह हैं। हमारा जी बहुत घबरा रहा है भैया, आप दोनों जाके पता करिए ना। गुलकंद घबराइए मत, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, हो सकता है कि किसी कारण से फोन बंद कर दिया हो, नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि फोन पे ध्यान ही ना दिया हो, है ना? देखिए थोड़ी देर में ना सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। नहीं भाभी, कुछ तो गड़बड़ है, हमारा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है। एक बार जाके पता करिए ना आप लोग, कहाँ है उन लोग? गुलकंद तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर हम कैसे? अरे भैया आप फिक्र मत करिए, हम यहाँ थाने में ही तो हैं। आप निश्चिंत होके जाइए और जाके पता करिए उन लोग का। हम यहाँ कोई भी ऐसा वैसा बात नहीं करेंगे भैया। ठीक है, हम जाके देखते हैं। अपना ख्याल रखना, और हाँ कोई ऐसा वैसा बात ना करना, समझी? हाँ। चलो चलते हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ए भगना, इनका जो है ना विशेष ध्यान रखना। जी मामा जी। अरे देव जी कुछ लीजिए ना, शर्माइए मत। अरे नहीं 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 मामा जी, बस बस और नहीं ले पाएंगी तो वैसे ही बहुत। देव जी अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको सबकी थोड़ी थोड़ी बातें माननी है, और सबके आग्रह पे आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही है। अभी तो सिर्फ मामा जी के कहने पे खाना है ना। ये... एक मिनट, ये हमारा जो है ना अंतिम आग्रह है, इसके बाद नहीं देंगे। कहीं कहीं हम आते हैं। अच्छा चल। देव प्लीज भाई हमें माफ कर दो। भाई हमें एक बार माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राजेश कसम से आज तुमने जो किया है ना, तुम्हारी जगह कोई भी और होता ना तो पता नहीं क्या करते। प्लीज यार एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो तुमने आज किया है ना, उसमें तुमने हमारी इंसल्ट नहीं करी है, बल्कि पायल जी और उनके परिवार वालों को भी बेइज्जत किया है। माफी मांगनी है ना, जाके पायल जी से मांगो, और अगर उन्होंने माफ कर दिया तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, वरना हम सोचेंगे भी नहीं, समझे? राजेश जी प्लीज आप ऐसे माफी मत मांगे। देखिए अब हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। नहीं पायल जी, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या दुखी करना बिल्कुल भी नहीं था। अब आप हमारी भाभी हैं, और भाभी मां समान होती है, और वो हर हाल में छोटों की गलती को माफ कर देती है। हमने गलती की है, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको माफ कर दिया है, अब आप प्लीज बीती बातों को भूल जाइए। हाँ राजेश भैया, अब बीती बातों को भूल जाइए।
अब जब भाभी जी ने हमें माफ कर दिया है तो हम देव से भी कहेंगे वो हमें पूरी तरह से माफ कर दें। बिल्कुल। और अगर वो नहीं माने तो आप हमें बताइएगा, हम उनसे कहेंगे आपको माफ कर देने को। वाह भाभी, हमें आज महसूस हुआ कि देव आपकी जितनी भी तारीफ करता था आप उससे बढ़कर अच्छी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी। दीदी आप थक गई होंगी, बैठ जाइए ना। राजेश भैया आप भी बैठिए। नहीं भाभी जी, हम सही कह रहे हैं। आप इतनी बड़ी अचीवर हैं, आपने अपना नाम बनाया है और वो सब कुछ अपने दम पर, लेकिन फिर भी आप कितनी नम्र हैं, कितने अच्छे स्वभाव की हैं। हमें पूरा यकीन है कि देव जल्द ही कामयाबी हासिल करेगा। नहीं राजेश जी, ऐसा नहीं है। देव जी आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें बहुत कामयाब है। और वैसे भी दूसरों को कामयाबी के लायक बनाना ये खुद में बहुत बड़ा काम है। दूसरों को कामयाबी के लायक बनाना मतलब? और नहीं तो क्या राजेश भैया, किसी को पढ़ाकर इस लायक बनाना कि वो अपने करियर में कामयाबी हासिल कर सके। अपने में कोई कम बात थोड़ी ना है। जीजू का खुद का कितना बड़ा कोचिंग सेंटर है जिसको वो इतने अच्छे से चला रहे हैं। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। नहीं लेकिन देव तो। अरे क्या लेकिन वेकिन राजेश भैया, हमारे जीजू दीदी से किसी भी चीज में कम नहीं है। आप जीजू के दोस्त है ना, इसलिए दीदी का पक्ष ज्यादा और जीजू का पक्ष कम ले रहे हैं, लेकिन हम अपने जीजू के पक्ष में ही हैं। ये सच नहीं है जो ये लोग समझ रहे हैं। क्या देव को ये सच मालूम है? अरे जल्दी करो बेटा, जयमाल का समय हो रहा है। बेटा आपको भी बाहर जाना होगा, इन लोगों को तैयार होना होगा। संतोषी जी, हमारा बायां आंख ना फड़फड़ा रहा है ऐसे, तो हमको डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी क्या कर रहे हैं आप? एक आइडिया आया है हमको। एक काम करिए, अपना दोनों आंख ना बंद कर लीजिए, फिर आप सगुन है ना अपने आप ही बंद हो जाएगा। पकलूल बुड़बक औरत, ये कहीं कुछ भी बोलती रहती हो। तुम ना सुनो, हमारा बात ध्यान से सुनो तुम लोग। देव को 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं और पारापारी दोनों उसका अगल बगल रहना। बाकी लोगों को हम संभाल लेंगे। देखिए ना, अभी तुम थोड़ा देर पहले वो बेवकूफ राजेश कैसा लगभग बोल ही दिया था कि अभी तक हमारे साथ देव पढ़ाई करता है। अब बताओ, तो कहो बात हम घुमा दिए, नहीं तो सब ना गड़बड़ हो जाता। सुनो, सतर्क रहना, करना सतर्क रहना। जाओ ड्यूटी पे लग जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ देव जी, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी वो दरअसल आखिरकार बाबूजी ने भैया भाभी को शादी में बुलाने का फैसला कर ही लिया है। बस उन्हीं का इंतजार करें, किसी भी वक्त आते होंगे। अयोध्या, गुलकंद, उनका बच्चा सब काय के लिए ये नाम लिखे हैं आप? समझे जी, अब देखिए जो भी हो, है तो आपे का खून ना, और फिर देव जी के बड़े भाई और भाभी हैं। कोई रिश्ता नहीं है ये सबसे। देव जी माफ कीजिएगा, हम आपको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने आपके बाबूजी को कहा था कि शादी में आपके भैया भाभी को बुलाएं, लेकिन
उन्होंने मना कर दिया कि वो शादी में नहीं आ पाएंगे। ए भगीना, हम तुमसे कह रहे थे। अरे नहीं, कोई बात नहीं मामा जी। वो जी, दरअसल उनका विचार तो यही था, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। पर हमारा मानना ये है कि ऐसे ही मौके होते हैं जब परिवार के सारे लोग मिलके अपनी पुरानी गलतियों को भुला सकते हैं। हमने बाबूजी से कहा और वो मान गए। वाह देव जी, ये बात आप बिल्कुल सही कहे हैं। और शादी ब्याह का जो मौका होता है ना, गिला शिकवा दूर करने के लिए सबसे बढ़िया होता है का। एक मिनट, सुने सुने इधर आई। हाँ दीजिए, लीजिए। अरे नहीं नहीं मामा जी, हम नहीं लेंगे। काहे? लीजिए ना, आपको अभी सुबह तक जागना है। सिंदूर दान का मुहूर्त जो है ना, वो सुबह 4 बजे का है। अभी का वक्त हुआ है, ये देखिए 8 बजा है। लीजिए लीजिए लीजिए। जी अच्छा, रात भर की शादियों में तो सभी थक जाते हैं। आप लोग भी अब नहीं, हम करते हैं। आप लीजिए, हम आते हैं। क्या हुआ? भाभी जी ने हमें माफ कर दिया और कहा है कि अगर देव आपको माफ नहीं करे तो हमसे कहिएगा, हम देव को कहेंगे कि वो आपको माफ कर दे। ऐसी बात है तो चल आजा। अरे आना। देव जी आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें बहुत कामयाब है। जीजू का खुद का कितना बड़ा कोचिंग सेंटर है जिसको वो इतने अच्छे से चला रहे हैं। अरे अब क्यों परेशान है? अब तो सब ठीक हो गया। देव, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अलग ही बात है। मुझे तो कुछ पता नहीं, तुम्हें शायद कुछ पता हो कि पायल जी की फैमिली तुम्हारे बारे में क्या सोचती है।